अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीकेंड के व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग जो है वो सारा शॉपिंग पे है। हम लोग जो है वो आए थे अल कबाइल मार्केट। ये काफ़ी जो है इकनॉमिकल प्राइस है इसकी, काफ़ी सस्ती चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मम्मी लोग का हमारे साथ लास्ट वीकेंड था, तो उन्होंने जाना है वापस पाकिस्तान, तो थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करनी थी, तो हम यहाँ अल कबाइल आ गए थे। तो गाड़ी पार्क करने के बाद बस यहाँ एंट्रेंस पे देखें, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने प्लांट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ओरिजिनल भी आपको मिलते हैं प्लांट्स, और जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं जो एज अ डेकोरेटिव यूज़ होते हैं, वो भी प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये बाहर तो प्लांट्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सारे फ्लावर जो है ये ओरिजिनल थे, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो अंदर आके यहाँ पे ये जो है ये डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, साथ ही जो है ना उनकी जितनी ज़रूरत की प्लांटिंग की आइटम्स होते हैं वो सब भी यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये है कि ये सारे डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, उनके साथ वॉल्स पड़े हुए हैं। आप इन पे अपने पसंद से ये प्लांट्स पसंद कर सकते हैं, और साथ ही कोई अपना अच्छा पसंद करके आप वॉल्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो व्हील चेयर मम्मी की ला चुके थे, क्योंकि उनको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा देर वो चल नहीं सकती। तो व्हील चेयर पे पहले जो है ना बस बच्चों ने बैठ के मज़े लेने होते हैं, इनको पता नहीं क्या शौक होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेश जो है वो पुदीना लगा हुआ था, जो कि बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी इस पुदीने की यहाँ पे। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे जो है ये सब जो है बर्तन का सेक्शन था। यहाँ सारे आपको बर्तन मिल जाते हैं, प्लास्टिक में, सेरेमिक में, ग्लास में, हर किस्म के मटेरियल के आपको बर्तन मिल जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन हर आइटम जो है वो 1 to 29 दिरहम है। तो आपको यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, और आपने अच्छे से किसी को गिफ्ट देने हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे गिफ्ट मिल सकते हैं। जैसे आप किसी फैमिली फ्रेंड्स में जा रहे हैं, आप कोई बर्तन सेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता अवेलेबल था, और हर किस्म की चीज़ अवेलेबल थी। यहाँ पे आपको मग्स मिल जाएंगे, डिफरेंट सिजलर्स, प्लेटर्स, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। तो मैंने कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे बर्तन लेने थे, तो बस हम लोग वो देख रहे थे। और क्रॉकरी शॉपिंग जो है ना वैसे भी मेरी बहुत फेवरेट है। दूसरी शॉपिंग से ज़्यादा ना मुझे क्रॉकरी की शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी अब मॉल में जाएं कहीं भी, तो क्रॉकरी ज़रूर जाके मैं देखती होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली जो थोड़े स्टैंड्स के साथ आते हैं डिफरेंट क्रॉकरी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे ये बाउल जो है ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, डिफरेंट कलर्स में थे। अब ये थे बिल्कुल ग्लास के, जो ट्रांसपेरेंट हमारे होते हैं, उसको इन्होंने आउटर लेयर में कलर करके एक पिंक कलर में, वाइट कलर में, ग्रीन कलर में दिया हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। तो यहाँ से आपको जितने जितने चाहिए आप अपने हिसाब से सेट बना सकते हैं। कितना आइटम आपको, एक चाहिए, कितने आपको 6 चाहिए, उतनी आप ले सकते हैं। पर पीस का हिसाब लगा हुआ था। पर पीस जो है ना हर किसी का डिफरेंट रेट था। ये बाउल पर पीस जो है ना 2.5 दिरहम के थे। तो अगर आप 6 ले लेते हैं तो आपका जो है ना अच्छे बन जाते हैं, सस्ते में आपको पड़ जाते हैं। यहाँ आगे आके यहाँ पे थोड़े डेकोरेटिव आइटम थे, जैसे बुर्ज खलीफा और बुर्ज अरब की जो है ना ये डेकोरेटिव आइटम्स पड़े हुए थे। यहाँ पे आपको डेकोरेशन का भी सारा सामान मिल जाता है, और काफ़ी जो है ना रीज़नेबल प्राइस होती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप घर की डेकोरेटिव के आइटम्स भी यहाँ से इजीली ले सकते हैं। अब इस सेक्शन में देखें सारे जार्स और जग्स और गिलास पड़े हुए थे, कि आपको किसी भी स्टाइल में जिस तरह का जग पसंद है आप ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं। तो बर्तन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है हर औरत की कमज़ोरी होती है। तो हम लोग बर्तन ना देखें, ना लेना हो कि ना लेना हो, लेकिन देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ लालटेन्स पड़ी हुई थी, तो पुराने गाँव की याद आ गई। अब कहाँ इनका ज़माना रह गया। पहले बिजली जाया करती थी तो लोग जो है ना ये लालटेन जलाया करते थे। तो अब तो वो ज़माने ही ख़त्म हो गए हैं। शायद हमारे बड़े बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे तो उनको पता भी नहीं होगा ये क्या होता है। हम जब बच्चे थे तब ये चलते थी चीज़ें। तो बस ये आगे हम जो है ये बर्तन देख रहे थे, थोड़ी बहुत साथ में हम शॉपिंग करते जा रहे थे। बच्चे जो हैं वो बोर हो रहे थे, इसलिए उनको जो है ना हम लोगों ने ऊपर टॉय कार्स लगी हुई थी, जैसे मशीनी कार्स होती हैं, उनमें आप 1 दिरहम डालें तो वो थोड़ी बहुत हिलती रहती हैं, 7 पॉइंट चलती रहती हैं। तो ताहा को हमने पैसे दे के अजान को वहाँ भिजवा दिया था, क्योंकि वो बोर हो रहा था। तो अनाया लोग भी सब वहाँ चले गए थे, और हम बाकी जो है यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे।
यहाँ पे काफ़ी मज़े मज़े की बास्केट थी, चंगेर थी, जिनमें हम अपनी रोटी या ब्रेड वगैरह रखते हैं। तो उसमें से मुझे ये अच्छी लगी, मैंने ले ली ब्रेड वगैरह या नान वगैरह रखने के लिए। तो जो है चंगेरें जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मुझे अभी कुछ जो है वो थोड़े वाइट कलर में प्लेटर्स वगैरह चाहिए थे। तो यहाँ पे जो है वो ब्लैक में भी एक पूरा सेट पड़ा हुआ था और वाइट में भी पड़ा हुआ था। ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वाइट में जो है ना वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, इसलिए फिर मैंने वाइट में ले लिया। और बाकी मैं एक सिज़लर ढूंढ रही थी। यहाँ पे सिज़लर जो है वो मुझे सिर्फ ऊपर सिज़लर मिला, लेकिन उसके साथ जो नीचे वुड होती है वो नहीं मिली, इसलिए मैंने नहीं लिया। कि मैंने कहा मैं पूरा लूँगी जो बिल्कुल नीचे वुड के साथ प्रॉपर सिज़लर आएगा वो वाला। तो ये ब्लैक वाला जो सेट है ना बर्तनों का, ये काफ़ी मुझे बहुत पसंद आया था, काफ़ी मज़े का था और सेरेमिक का बना हुआ था, तो काफ़ी अच्छा मटेरियल था। और इसकी एक एक प्लेट जो है ना मेरे ख्याल से वो 8899 दिरहम की थी। वैसे आप अगर कहीं और कैरफोर या कहीं और जाते हैं तो वहाँ तकरीबन वो 22-24 दिरहम की पर पीस होता है। तो यहाँ पे जो है ये सारा पैकिंग में पड़ा हुआ है, प्लेटर्स वगैरह जो आपने वहाँ पे देखे ओपन, यहाँ आके आप अपना बॉक्स यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ सारा ये पैकिंग में प्लेटर्स वगैरह पड़े हुए थे। उसके बाद यहाँ आगे आ जाओ तो आगे आपको बेकिंग का सारा सामान मिल जाता है, बच्चों से रिलेटेड टिफ़िन का हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे सारे जो है ना ये चाय के मग थे। अब दिखने में कुछ की लुक जो है वो प्लास्टिक की लग रही थी, लेकिन एक भी प्लास्टिक का नहीं था। ये सारे जो है ना सेरेमिक और कांच के थे और जो है ना, लेकिन इनको पेंट ऐसे किया हुआ था कि वो लुक जो है ना बाहर से वो प्लास्टिक की लग रही थी। यहाँ पे कुछ सिल्वर स्टील के देगचे थे, कुछ नॉन स्टिक के देगचे थे। तो खैर ये मुझे तो नहीं चाहिए थे। जो है ना वो मैं टाइम टू टाइम जो ख़राब होता है उसको एक एक को हटाती जाती हूँ, तो तब नेक्स्ट ले लेती हूँ। यहाँ पे जो है हमने प्लेटर देखा कि अगर आपको याद हो मेरा फुजेरा वाले व्लॉग में, हमने वहाँ से फ्राइडे मार्केट से ले लिया था। वहाँ पे हमें ज़्यादा महंगा पड़ा था और यहाँ पे हमें सस्ता पड़ा था। देख रही थी मैं रेट ही, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे जो है ना हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा है, यहाँ पे ये सस्ता है। बाकी आगे केटल्स थी, सारे स्टील के बर्तन थे। यहाँ पे ये छोटी छोटी कढ़ाइयाँ थी, तो जो है ना ये प्रेजेंट करने के लिए ही काम आती हैं। इसमें पकाने का तो ये इतना काम नहीं देती। हाँ, आप इसमें जो है ना प्रेजेंट कर सकते हैं कुछ चीज़ें बना के। यहाँ पे ये है कि सारे जार्स पड़े हुए थे, आपने कोई मसाले रखने हैं, ड्राई फ्रूट रखने हैं, तो ये सारे प्लास्टिक में कांच में सारे यहाँ पे जार्स पड़े हुए थे। तो हम लोग बस यहाँ पे वो देख रहे थे। यहाँ पे भी ये भी पर पीस जो है 4-5 दिरहम का था। तो आप जो है ना जोन सा भी आप चाहें तो आप पसंद कर सकते हैं। हर किसी का डिफरेंट रेट लगा हुआ था, लेकिन कोई भी चीज़ 29 दिरहम से ऊपर की नहीं थी। यहाँ आगे आके आपको काफ़ी जो है ना ये छलनी, चाय की छलनी, पकोड़े छानने वाली छलनी, छुरियाँ हर किस्म के चम्मच, हर किस्म का स्पैचुला, आपको हर चीज़ यहाँ से जो है ना अवेलेबल है। मतलब इस स्टोर की एक अच्छी बात यह है कि एक ही रूफ़ के अंडर आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। चाहे आपको बड़ों की लेनी है, बच्चों की लेनी है, अपनी लेनी है, किचन आइटम लेना है, वॉशरूम के लिए कुछ लेना है, आपने कपड़े लेने हैं, किसी तरह की भी चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे काफ़ी टेबल शीट्स पड़ी हुई थी, बास्केट्स थी, बच्चों की जो है चेयर्स वगैरह थी, ये डोर मैट्स पड़े हुए हैं। तो मतलब आपको हर चीज़ जो है ना चीप प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी। ये बच्चों की देखें स्टडी टेबल चेयर है जो है ना वो पड़ा हुआ था। तो ये भी जो है ना मेरे ख्याल से 20 दिरहम में एक चेयर और एक टेबल थी, जो कि बहुत ही यहाँ पे जो है ना आपको सस्ते में मिल रही थी। तो अब जो है हम ऊपर सेकंड फ्लोर पे जा रहे थे, क्योंकि ऊपर सारा सेकंड फ्लोर जो है वो फैशन रिलेटेड है, यानी आप कह सकते हैं कि कपड़े और जूते और जो है ना बैग्स और ये सब कुछ है। तो कपड़ों वाले सेक्शन में तो हम इतना नहीं गए, हमें वहाँ से कुछ लेना नहीं था। यहाँ पे ये है कि हर चीज़ 29 थी एक्सेप्ट अबाया, क्योंकि मैंने जाते ही पहले अबाया देखा, मैंने कहा वाकई ये भी 29 दिरहम है, लेकिन नहीं, ये 100 और 120 पे थे। क्योंकि आप 29 पे तो कपड़ा ही, मटेरियल ही आप नहीं ले सकते, तो अबाया के ऊपर फिर इतनी एम्ब्रॉयडरी और ये सब कुछ होके तो 29 दिरहम पॉसिबल ही नहीं था। तो ये जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे। और 100 दिरहम का अबाया ना यहाँ पे काफ़ी सस्ता समझा जाता है, क्योंकि अबाया इतना सस्ता नहीं मिलता यहाँ पे।
यहाँ पे आगे आके जो है पर्स थे, लेडीज़ बैग लगे हुए थे, इनके साथ किसी के साथ क्लच जो है वो साथ में ही था, किसी का क्लच नहीं था। तो ये सारे भी जो है ना कोई 25, 28, 29 इसी रेंज में थे। ये क्लच के साथ जो लगा हुआ है काफ़ी खूबसूरत था, ये भी 29 दिरहम का था। आपको क्लच भी मिल जाएगा, आपको हैंड बैग भी मिल जाएगा, और अगर आपको सिर्फ क्लच लेने हैं तो सेपरेटली क्लच भी यहाँ पे पड़े हुए थे, आप सेपरेटली क्लच भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो है यहाँ पे हम लोगों ने बस मम्मी का बैग लेना था, मम्मी के लिए हमने पर्स ले लिया था, एक हैंड बैग उनको जाने के लिए चाहिए था, पुराना वाला थोड़ा सा उनका ख़राब हो चुका था। उसके बाद ये लेडीज़ के शूज़ हैं, और जो है ना ये पता नहीं कौन ऐसी हील्स पहन सकता है, मैं तो हील्स पहन ही नहीं सकती, पहनती हूँ लेकिन इतनी पतली पेंसिल हील्स मुझसे नहीं पहनी जाती, इसलिए मैं देख के ना बस देखती ही रहती हूँ, ट्राई कर लेती होती हूँ पाँव पे, लेकिन चला नहीं जाता मुझसे। यहाँ पे जो है जैसे हमारी अम्माएँ जो है ना ऐसे सॉफ्ट चप्पल पहनती हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। बाकी बच्चों के, बड़ों के, मर्दों के, हर किस्म के यहाँ पे आपको अवेलेबल थे, और सब जो है ना 20, 29, 25 इस रेंज में थे, जो कि बहुत ही जो है ना इकोनॉमिकल थे। और इनके जूते मैंने ट्राई किए हुए हैं, यहाँ से लेके ना आपके जूते आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें बिल्कुल ख़राब नहीं होते। मेरे जूते इनके काफ़ी टाइम तक चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सस्ते हैं तो जल्दी फट जाएंगे, और नहीं, मैंने नाया के भी यहाँ से लिए हैं, अपने भी लिए हैं, बहुत टाइम तक हमारे जूते चलते हैं। और बच्चों के तो मैं तब कहती हूँ कि आपको सस्ते ही लेने चाहिए, क्योंकि 2 महीने नहीं गुजरते और बच्चों को जूते छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो है ना मेरी कोशिश होती है बच्चों के जूते इन जगह से ही लिए जाएँ जहाँ पे जो है ना अगर छोटे हो भी जाए तो आपका इतना दिल ना दुखे कि इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। यहाँ पे देखें आपको ट्रैवलिंग बैग और ये सब भी मिल जाएंगे, बच्चों के आप स्कूल बैग्स ले सकते हैं, नीचे आपको लंच बॉक्स, वाटर बॉटल सब अवेलेबल था, ऊपर आप स्कूल बैग्स अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद शॉपिंग करके थकने के बाद ना हम सारे इस मार्केट में आके ये काम ज़रूर करते हैं। यहाँ पे है ये मसाज सीट, 1 दिन आप जो है कॉइन इस सीट पे डालते हैं और 2 मिनट के लिए ये चलती है, और ये पूरी आपकी बैक मसाज, आपकी कमर पे, आपकी लेग्स पे पूरे जो है ना ये पीछे बॉल्स चलते रहते हैं, और बड़े मज़े की ये मसाज करता है। तो फिर हम सब तो बारी बारी इस पे चढ़ के पहले बैठे, उसके बाद हम नीचे गए। तो बाकी सब ट्रॉली लेके जो है वो लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, हम लोग यहाँ से नीचे उतर गए। अब नीचे आते ही आपको ना मतलब आपको ग्रॉसरी आइटम्स भी अवेलेबल हैं, मींस सब्ज़ी वगैरह आपको नहीं मिलती, लेकिन आप जो किचन के आइटम्स हैं या शैम्पूज़, क्रीम, कलर, मतलब आप जो भी आप जो घर की यूज़ की आइटम है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं हर चीज़, और वो भी सस्ते में। यहाँ पे देखें बच्चों की पोनीज़ और पिन और क्लिप्स हैं, तस्बीह वगैरह है, सुई धागा, हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे। तो हम बच्चों के यहाँ पे थोड़े क्लिप्स वगैरह देख रहे थे, और जो है यहाँ पे ग्लासेस अवेलेबल थी, इवन मतलब ज़ीरो ग्लासेस और नज़र की ग्लासेस भी यहाँ पे मौजूद थी, दूर देखने की, करीब देखने की। अगर आपको अपना नंबर पता है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाएं तो बच्चे तो टॉय सेक्शन छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि इनका टॉय सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। तो जो है ना आपको रिमोट कार्स, एरोप्लेन्स और हर किस्म के लड़कियों के, लड़कों के टॉयज़ मिल जाते हैं। तो मुझे तो ये डॉल इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी क्यूट सी लग रही थी, हर कलर में थी, और ये ऊन के साथ जैसे हमारी अम्माएँ बुनती थी ना स्वेटर्स वगैरह, ये उस तरह की ऊन के साथ बनी हुई थी सारी, उसका फेस भी सब ऊन से बना हुआ था। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत मज़े की लग रही थी, मुझे तो बस अपना बचपन याद आ गया था। तो यहाँ पे अजान जो है ना यहाँ अपनी गाड़ियों को सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको सिर्फ कार्स चाहिए, और यहाँ ये दोनों जो है ना इनसे डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि इन लोगों ने क्या ख़रीदना है। ये ना इन्होंने कुछ 6 चक्कर लगाए थे इस पूरे सेक्शन पे, लेकिन इनसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम लें क्या। और जो ताहा है वो अपने सेक्शन में था, वो उधर ढूंढ रहा था कि उसको क्या चाहिए। हमने कहा एक एक टॉय सारे ले लो, तो वो ले रहे थे। तो यहाँ पे जो है मास्क पहन के अब ये सारे अजान को डरा रहे थे, लेकिन अजान जो है ना अब उसको अब आदत हो चुकी है, अब वो इन चीज़ों से नहीं डरता, वो पहले इन चीज़ों से डरता था। ये भी अभी वो थोड़ा एक्टिंग करके डरा था कि जैसे मैं बहुत डर गया हूँ। तो अनाया बारी बारी हर मास्क के साथ ट्राई कर रही थी कि शायद वो डर जाएगा, लेकिन अब वो नहीं डरता, अब उसको कोई परवाह नहीं होती इन चीज़ों से। यहाँ पे ये है कि ये कैंडल सेक्शन था, अगर आपको घर के लिए कैंडल्स यूज़ करनी है, और थोड़े ना कैंडल टाइप की डेकोरेशन भी था। ये 2 दिरहम का था, मुझे बड़ा मज़े का लगा। क्या नीचे जो है ना इसमें सेल डलते हैं, आप स्विच ऑन कर दें तो ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे कैंडल जल रही है।
तो ये काफ़ी ऐसी डेकोरेटिव आइटम्स रमज़ान के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं, घर में पड़ी हुई हों, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आई थी। यहाँ पे ये देखें जो है कुछ ज्वेलरी आइटम्स भी थे। यहाँ पे देखें कि गोल्ड टाइप की ये बैंगल्स हैं। ये बैंगल्स बस जो गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये ले सकते हैं यहाँ से। ये बैंगल्स ये पर पीस 12-12 दिरहम में 6-6 चूड़ियाँ थी, किसी में 8-8 का भी सेट था। और जो है ना ये ट्राई मैंने भी की हुई है, ये इसका कलर नहीं ख़राब होता, आप जितना भी यूज़ कर लेना ये कलर ख़राब नहीं होता। बस उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। बच्चों को टॉयज़ लेने की जगह अजान और इनाया ने स्कूटर्स ले लिए थे, क्योंकि हमने कहा टॉय लेंगे और वो जो है ना वैसे ही ज़ाया जाने, उससे बेहतर स्कूटर्स ले लें तो ये एटलीस्ट यहाँ पे चलाते रहेंगे। और ताहा ज़रवा ने अपने लिए पाउच और स्टेशनरी के आइटम्स ले लिए थे। तो बस यहाँ काउंटर पे हम जो है वो बिल पे कर रहे थे, और जो है ना टोटल कोई हमारा बिल जो है ना वो शायद 100-120 बन गया था, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। बच्चों ने वॉच वगैरह भी ली थी और बैंगल्स, बर्तन, ये सब कुछ लेके हमारा बहुत ही सस्ता बिल बना था, जो कि बाहर इससे काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।